नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको शेयर मार्केट की नई नई जानकारी देते हैं। आजकल शेयर मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए चल रही हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी खराब है। कभी लगता है कि अब मार्केट बिल्कुल नीचे चला जाएगा, कभी लगता है कि स्थिर रहेगा, क्योंकि जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से एक अस्थिरता का माहौल है और जो यूएस में रिसेशन का माहौल है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, कहीं ना कहीं इस तरह की से जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है वो भी एक अनिश्चितता के माहौल में, और जो चाइनीज बैंक ने थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स की जो घोषणा की है उससे थोड़ा बहुत जो एफआईज का रुझान है वो चाइना के मार्केट की तरफ गया है। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट जब नीचे जाते हैं तो उसी एक शिद्दत के साथ, उसी वेग के साथ ऊपर को भी आते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था। अब हम आपको आज इस सिचुएशन से अवगत कराते हैं कि अब मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट में बहुत बड़ा एक जो पब्लिक इश्यू है वो हिट करने वाला है। हिंडई मोटर्स का 27,000 करोड़ से ऊपर का जो जो इनका पब्लिक इश्यू है वो हिट किया है मार्केट में। लोगों को उसमें अलॉटमेंट मिल चुकी है और ये जो शेयर है वो लगभग 1800 से 1950 रुपए के बीच करीब ये काम कर रहा है। मतलब ये इसका जो फ्लोर प्राइस है वो है। अब ये बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ क्योंकि ये लगभग 2.5 के आसपास, यानी 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। यानी एक एप्लीकेशन के पीछे दो लोगों ने, लगभग 2 से 2.5 लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका ओवरवेलमिंग जो वेलकम है वो नहीं हुआ। तो अब इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, पब्लिक इश्यूज होते हैं, अक्सर मार्केट में देखा गया है कि ये अपने फ्लोर प्राइस के आसपास या इससे थोड़ा नीचे आके लिस्ट होते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। जो मेरा अनुमान है वो लगभग ये सेम प्राइस है, इससे थोड़ा बहुत नीचे आके ये लिस्ट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि एक चीर फाड़ वाला या एक बहुत ज़्यादा हिट पब्लिक इशू नहीं कहा जाएगा। अब दूसरा जो मैं आपके लिए एक कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूं वो है जीपी पावर। जीपी पावर मैंने पहले भी बहुत बार अपने चैनल पे आपको बताया है और वहां से ये बहुत अच्छी ग्रोथ दे चुका है। लगभग 1 से 1.5 रुपए या सिंगल डिजिट में भी 1 रुपए से नीचे भी ये शेयर कभी आ चुका था और आज ये लगभग 20 रुपए के आसपास है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 24 रुपए है और 52 वीक लो वो 8 रुपए है। तो इस रेंज से अगर देखा जाए तो ये एक साल में आपकी पूंजी को अच्छा खासा एक अपसाइड दे चुका है। अब जेबी पावर के पास जो इसमें प्रोडक्शन क्षमता है वो बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल और महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में इसके पावर प्लांट्स हैं और हर जगह जो पावर प्लांट हैं वो एक 400 मेगावाट से लगभग 1320 मेगावाट तक इनकी जो क्षमता है वो अच्छी खासी क्षमता है। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जिसको प्रमोटर है जेपी एसोसिएट, उनके पास जो इसके 30% शेयर है वो एक प्रॉब्लम इनको जेपी एसोसिएट्स की है। अदरवाइज जो कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में। और ये जो अपने जो इनका बिजनेस है पावर जनरेशन का, 2 तरह के पावर जनरेशन करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर, दोनों में ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और पावर डिमांड्स वर्ल्ड में डे पर डे बढ़ती जा रहे हैं। तो और भी जो पावर के जो कन्वेंशनल जो आप कह सकते हैं जैसे विंड पावर है और सोलर पावर है, इस तरह की जो पावर्स हैं उस पर भी ये अपना फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में इनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और थर्मल पावर, इन दो पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगर कंपनी को देखा जाए तो इसका फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। कंपनी अब एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन चुकी है क्योंकि इनके जो अधिकांश जो पावर प्लांट्स हैं वो अभी फंक्शनल हैं और ये मार्केट में अपनी पावर्स को सेल कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इनकी प्रॉब्लम है, इनका रिटेल में जो इनका पार्टिसिपेशन है 49 या 50% के आसपास जो इनके शेयर्स है वो रिटेल के पास है। तो जब भी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग कम होती है तो कंपनी की एक वो प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज कंपनी का जो पी है वो 11 के आसपास है, जबकि इस तरह की जो इंडस्ट्री का जो पी है वो लगभग 26 है। 11 रुपए की बुक वैल्यू, 11 से ऊपर लगभग 11.5 रुपए की बुक वैल्यू पर कंपनी काम कर रही है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। तो हम एक ऐसी आशा कर सकते हैं कि इस तरह की कंपनी को लोग काफी भर भर के खरीद रहे हैं। आजकल जो इसमें डिलीवरी की जो
एक जो वो आई है, जो कह सकते हैं कि डिमांड आई है, जो डिलीवरी, जो शेयरों को खरीद के जो डिलीवरी है वो अच्छी खासी है, तो लोग भर भर के शेयर को खरीद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेबी ने भी इस शेयर में अब जो इनकी एक इस तरह के जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें सेबी का एक सर्विलांस रहता है, उनमें एक सेबी की नजर रहती है। तो उस नजर को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेबी ने भी इसका जो सर्किट फिल्टर है वो बढ़ा दिया है। जबकि 5% सर्किट फिल्टर था इसका, कि लोअर सर्किट या अपर सर्किट 5% था, जो कि उन्होंने उस बार को हटा दिया है। तो इसका मतलब सेबी भी या एक्सचेंजेज भी इस शेयर के प्रति एक, आप कह सकते हैं कि एक इसमें ट्रस्ट की भावना उसमें आ गई है। तो अब अगर आपको इस शेयर में निवेश करना है तो इस शेयर का एक बार एनालिसिस करिए और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे जरूर पूछिए। और जो दूसरा शेयर है वो जियो फाइनेंस है, क्योंकि जियो फाइनेंस ने जो अपनी ब्लैक रॉक से जो इनका जो जेवी था उसकी घोषणा कर दी है, तो अब जल्दी इनके जो नतीजे आए हैं अभी कुछ दिन पहले, वो भी अच्छे खासे हैं। तो इन दो शेयरों पे आप एक बार एनालिसिस करिए और देखिए कि इन शेयरों का मार्केट में अब परफॉर्मेंस कैसा रहता है। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए और खुद भी इस पे एनालिसिस करिए। नमस्कार।